बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में नेपाल से डायरेक्ट जो सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं और या वो लोग जो कहीं से भी हैं, नेपाल से हैं चाहे पाकिस्तान से हैं चाहे कहीं से भी हैं, अगर वाया दुबई होके जा रहे हैं डायरेक्ट फ़्लाइट, तो उनको सेहती कितनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस वीडियो में हम यही बताएंगे। क्या सेहती और तवक्कुल उनके लिए होना ज़रूरी है कि नहीं। तो एक हमारे दोस्त हैं नेपाल के, वो नेपाल से डायरेक्ट सऊदी अरब के लिए जा रहे थे, तो उनको जो हिमालय एयरलाइंस की टिकट उनको नहीं मिली, तो उन्होंने वाया शारजा होकर सऊदी आने की प्लानिंग की। उसके बाद जो उनके सामने जो सबसे बड़ी मुसीबत आई वो सबसे ज़्यादा थी सेहती के लेके, क्योंकि नेपाल से डायरेक्टली ट्रैवल करने के लिए आपको तवक्कुल सेहती वहाँ इतना कंपलसरी नहीं है, सिर्फ पूछा जाता देखा जाता, अराइवल रजिस्ट्रेशन देख के छोड़ दिया जाता है। और सऊदी आने के बाद आपका अराइवल रजिस्ट्रेशन ही काफ़ी है, जो कुदूम रजिस्ट्रेशन हम बोलते हैं वही काफ़ी है। इसके बाद ये हमारे दोस्त हैं, इनको जो प्रॉब्लम आई, पहले हम उनकी एक आइडियो सुनाते हैं, उसके बाद हम फिर इंशाल्लाह वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आपको सेहती तवक्कुल किसके लिए ज़रूरी है, किसके लिए ज़रूरी नहीं। क्योंकि बहुत से भाई लोग ऐसे भी हैं जो दुबई के अंदर बैठे हैं क्वारंटाइन, उनके पास सेहती भी नहीं है तवक्कुल भी नहीं है, और वो दुबई के अंदर 40 डे क्वारंटाइन गुजार रहे हैं। किसी का 10 दिन हुआ, किसी के 1 हफ़्ता हुआ, किसी का 14 दिन होने वाला है। अगर आप उस कंडीशन में आते हैं तो आपके लिए सेहती तवक्कुल ज़रूरी है कि नहीं, इंशाल्लाह ये बाद में हम बात करेंगे। तो पहले हम इनकी एक आइडिया सुना देते हैं जो इनके सामने प्रॉब्लम आई, और उसके बाद फिर हमने इनकी प्रॉब्लम को दूर किया। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह इनका काम हो गया। तो पहले हम उनकी आइडिया सुनाते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे बताएँगे। तो इनकी हम पूरी आइडिया सुनाएंगे कि इनका जो क्या क्या स्टेप हुआ, पूरी चीज़ें। भाई साहब आप किसी का नंबर ढूंढ के कर दो, भाई साहब क्या करेंगे, बहुत मुश्किल हो गया, अभी वापस कर देगा लगता है यहाँ से मेरे को। तो देख सकते हैं इनके जब ये नेपाल से निकले थे, इन्होंने अपनी वैक्सीनेशन सबमिट की थी। सबमिट करने के बाद सारी चीज़ इनकी रेडी थी, पर इनके पास सेहती अकाउंट नहीं था। तो इसके बाद ये जब यहाँ नेपाल से निकल गए, नेपाल में कहीं भी कुछ नहीं पूछा गया, बोला नहीं गया कि हाँ आपको सेहती दिखाइए तवक्कुल न दिखाइए। जब ये दुबई में आए तो इनको बोर्डिंग के लिए रोक दिया गया। अब बोलता है सेहती लेके आइए तभी आपको एंट्री देंगे। अब सेहती अकाउंट सुबह 4 बजे भोर में कहाँ से लेके आते हैं, किसी से, क्योंकि सुबह 4 बजे की फ़्लाइट थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी आँख खुली हुई थी, मैं जाग रहा था, तो अल्लाह का शुक्र है इनका काम हो गया। चलिए हम इनकी दूसरी आईडी सुनाते हैं आपको। इधर टाइम तो ख़त्म होने वाला ही है, अब तो क्या करेगा, बहुत मुश्किल हो गया है। तो देख सकते हैं इनका जो सब आदमी को बोर्डिंग के लिए सेंड कर दिया गया, सब आदमी को बोर्डिंग के लिए भेज दिया गया और इनको स्पेशली रोक लिया गया। यानी इसका मतलब कि इनको अगर ये सेहती नहीं दिखाएंगे, इनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद मेरी इनसे बात हुई, क्योंकि मैं सुबह मॉर्निंग में मैसेज किया, तो मैं उस टाइम वर्क कर रहा था, तो फिर इनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम है। तो फिर मैंने बोला मुश्किल नहीं, मैं चेक करता हूँ। तो उसके बाद जो मैंने इनकी आईडी को सेहती को क्रिएट किया, अपने नंबर पे क्रिएट किया, और क्रिएट करके इनका फिर अकाउंट क्रिएट किया। अकाउंट क्रिएट करने के बाद इनको मैंने इनका मेडिकल रिपोर्ट दिया। तो मेडिकल रिपोर्ट वहाँ ये हमने इनको बोला, इनको नेट का मसला था, इनकी सेहती भी ओपन नहीं हो रही थी। इन्होंने जब मेडिकल रिपोर्ट दिखाया उसको, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने इनको बोर्डिंग की इजाज़त दे दी और ये एंट्री कर गए। तो अल्लाह का शुक्र है इनकी बोर्डिंग हो भी गई सारी चीज़ें। तो हम इनकी आईडी सुनाते हैं एक और। हो गया भाई साहब, जाने दे दिया, हो गया, शुक्रिया भाई साहब, हो गया साहब, पहुंच गया हूँ भाई साहब, पहुंच गया। आपकी वजह से बहुत मुश्किल हो गया मेरे को, आपकी वजह से पहुंच गया भाई साहब, मैं अभी सऊदी में पहुंच गया वहाँ। तो आप सुन सकते हैं, अगर आप सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं वाया दुबई होके, तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको 2 में से 1 डॉक्यूमेंट ज़रूर रखना है। और जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं एक अलग चीज़ें हैं, RT-PCR टेस्ट, आपके एग्जिट एंट्री पेपर, पर आपको 2 में से 1 डॉक्यूमेंट्स रखना है। सेहती या तवक्कुल का 1 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए लाजमी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इसकी ये एंट्री नहीं देंगे आपको बोर्डिंग पास, और आपके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे। हो सकता है आपको बाहर ही बिठा ले रह जाए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स लेके आइए तो फिर जाइए, वरना रिटर्न होइए। क्योंकि इनकी कंडीशन इस तरह की हो गई थी, इनको स्पेशली बिठा ली दिया गया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आइए तो जाइए, नहीं तो बाहर रहिए। जबकि इनकी वैक्सीनेशन अप्रूवल है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स भी रेडी थे, उसके बावजूद भी वो सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। अभी इस कंडीशन में आते हैं, आपके पास भी सेहती और तवक्कुल नहीं है, तो प्लीज़ कोशिश करें बनाएं
और नहीं अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, गुम हो गया, आप डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए, आपके पास एक ऑप्शन होता है, वो है आपका कफिल या आपका कोई दोस्त या जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जाए, आपकी अकामे की फ़ोटो और आपके ट्रैवल की हिस्ट्री लेके जाए कि हाँ भाई इस बंदा ने एग्ज़िट पे है और वो घर पे छुट्टी पे है, तो वो आपको बाज़ार से सहज जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है आपको पेपर निकाल के दे दीजिए कि आपकी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ये लीजिए और आप उससे ट्रैवल कर सकते हैं। एक बात का आपको ख्याल रखना है, आपको ज़रूरी नहीं कि आप ऐप ओपन करके उनको दिखाएं। अगर आप पास पुरानी सर्टिफिकेट भी आपके पड़ी होगी आपके मोबाइल में, कहीं स्क्रीनशॉट भी पड़ा होगा, तो आप वैक्सीनेशन, मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप देख सकते हैं आपके पासपोर्ट नंबर होता है, रिपोर्ट नंबर होता है सॉरी, और ये वैक्सीनेशन नंबर होता है। ये इसको मिला के भी उन लोग को मालूम पड़ जाता है कि हाँ ये वैक्सीनेशन ओके है, डन है, इसी के नाम पे है। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको वैक्सीनेशन जो है अगर फ़ोटो भी हो तो आपका काम चल जाएगा। तो ये बातें क्लियर होगी कि आप सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी है, सेहती या तवक्कलना। तो अब इसमें जो वो पर्सन है जो दुबई के अंदर बेचारे बैठे हुए हैं क्वारंटाइन, वो घबरा जाएंगे, या हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास तवक्कलना या सेहती दोनों नहीं है। तो आप लोग के लिए भाई मैं इसमें स्पेशली आप लोग के लिए स्पेशली समझा देता हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि डेली बेसिक पे मेरे पास जो अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं वो आ रहे हैं सऊदी अरब से, बाई रोड भी आ रहे हैं, बाई एयर भी आ रहे हैं। आप लोग 40 डे 14 दिन क्वारंटाइन गुजारने के बाद सऊदी अरब के न्यूज़ के अंदर जो कहा गया है, सऊदी अरब ने खुद कहा है, जो गागा ने कहा है कि अगर कोई भी इंडियन और पाकिस्तानी है अगर 40 डे अदर कंट्री में गुजारता है तो वो ट्रैवल कर जाता है। तो उसके अंदर क्लियरली बोला गया है तवक्कलना कुदुम, यानी अगर तवक्कलना नहीं है और कुदुम, यानी और बोला गया कि अगर कुदुम का रजिस्ट्रेशन यानी अराइवल रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी वैक्सीनेशन अप्रूवल है। अप्रूवल होने का मतलब कि आपका मुकीम का पेज ओपन होगा, वैक्सीनेटेड ओपन होगा, तो यानी आपके लिए न्यूज़ नहीं है। आप इसके लिए परेशान ना हो, पैनिक ना हो, डरे नहीं। आपके पास है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो मेरे पास डेली बेसिक पे आ रहे हैं लोग, सब यही एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप 40 डे का 14 दिन का क्वारंटाइन गुजारने के बाद RT-PCR टेस्ट और आपके जो डॉक्यूमेंट्स, जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, जो आपके पास होते हैं, सारी चीज़ का डॉक्यूमेंट्स आप लेके आइए। आपसे तवक्कलना नहीं पूछा जाएगा। तवक्कलना सिर्फ और सेहती उन्हीं से पूछा जा रहा है जो डायरेक्टली ट्रैवल कर रहे हैं सऊदी अरब के लिए। उनके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि कंपलसरी आपको दिखाना ही पड़ेगा, आप डायरेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं। आप वहाँ बहाना करके नहीं निकल सकते हैं कि मेरा ये है वो है, सारी चीज़ें। हो सकता है कि आप उनको अच्छा एक्सप्लेन कर पाएँ, ये मुझे पता नहीं, हो सकता है आप उनको अच्छा एक्सप्लेन करके आप निकल सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। पर जहाँ तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ रहे हैं जो डायरेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं। और बाकी जो दुबई में बैठे हुए जो क्वारंटाइन में है, क्वारंटाइन से अभी उनका आखिरी डे चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए तवक्कलना सेहती मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक बार और बता देता हूँ, आपके लिए इतनी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं सऊदी अरब के लिए, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो भाई लोग आ रहे हैं अभी, जो विदाउट सेहती और तवक्कलना के डायरेक्ट ट्रैवल कर रहे हैं, या जो भाई लोग नेपाल से भी आ रहे हैं, या जो इंडिया के लोग हैं जो नेपाल में क्वारंटाइन बैठे हैं, उन लोग भी वाया नेपाल होके सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं, क्योंकि दुबई होके वाया दुबई होके सऊदी अरब के लिए आ रहे हैं। तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अपने आप को चेक करें कि आप उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है। तो अपने अकाउंट को क्रिएट करें, कोई भी लेकिन छोड़े नहीं, क्योंकि आप 40 डे अदर कंट्री में क्वारंटाइन गुजार के अपने पैसे को बर्बाद करके अपने आप को आप परेशान करके एक लेकिन नहीं रखें, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आप एयरपोर्ट पे आपको प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन आपके पास 14 दिन है, 14 दिन में आप उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें अपने, और उसके बाद इंशाल्लाह ट्रैवल कर अल्लाह ने चाहा तो आपको साथ बेहतर होगा, और अल्लाह ने चाहा तो सब खैर खैरियत से आप सऊदी अरब में एंट्री करेंगे। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन का बटन है, इसे ऑल पे करके क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको नुकसान कुछ नहीं, सिर्फ ओनली फॉर फ़ायदा ही है। क्योंकि जब भी हम कोई लेटेस्ट वीडियो लोड करेंगे, कोई भी वीडियो लोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन